हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 18/12/2020 है। मैंने आपको कल जो करवाया गया था कि महत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताया गया था, और उससे पहले मैं दोबारा आपको रिव्यूज़ कर रहा हूँ कि कौन कौन से महत्वों के बारे में कल आपके सामने चर्चा की है। सबसे पहला जो महत्व आपको बताया गया, व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्वों में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा आपको महत्व बताया गया मानसिक शांति। तीसरा आपको बताया गया आर्थिक निर्भरता की प्रोत्साहन। चौथा आपको बताया गया बीमा जो है राहत बचत को प्रोत्साहन। पांचवा आपको बताया गया घरेलू संपत्ति की जोखिम से सुरक्षा। अगर छठा आपको बताया गया सतर्कता को प्रोत्साहन। सातवां बताया गया वैज्ञानिक दायित्व से सुरक्षा। आठवां बताया गया करों से छूट। नौवां बताया गया कुर्की से सुरक्षा। आज आपको बताया जाएगा 10वां। देखिए 10वां क्या है। ख्याति में वृद्धि। 10वां जो पॉइंट आपका है कि ख्याति में वृद्धि किस प्रकार की जाए, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ख्याति में वृद्धि देखिए कैसे है। बीमा करवाने से बीमित की ख्याति में वृद्धि होती है। बीमित को समाज में लोग से समृद्ध और प्रतिष्ठित समझा जाता है। इससे व्यक्तियों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलने की आसानी रहती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, साख सुविधाएं दी जाती हैं। बीमित व्यक्ति जीवन बीमा में जमा जो राशि होती है, प्रीमियम होता है, एक निश्चित भाग तक ऋण प्राप्त कर सकता है। अगर साख बीमा करवाता है तो नियमित तिथि तक जो भी ऋण प्राप्त होता है वो उसको मिलता है, तथा अपनी पारिवारिक आवश्यकताएं जैसे बच्चों को विवाह करना, शिक्षा आदि पर खर्च करना, इस प्रकार की जो है फ़ायदे मिल जाते हैं साख सुविधाओं से। अगला जो है वो है निवेश। निवेश जो है निवेश बीमा का कार्य नहीं है, परंतु जीवन बीमा से सुरक्षा और निवेश दोनों तथ्य पाए जाते हैं। बीमित की मृत्यु होने पर संपूर्ण धनराशि आश्रितों को मिल जाती है, तथा अवधि समाप्त होने पर बीमित को स्वयं को बीमा की राशि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद ये तो हुआ आपका पारिवारिक लाभ। बीमा का पारिवारिक लाभ के बारे में आपको पढ़ाया गया कि बीमा का पारिवारिक लाभ ये है। अब है व्यवसाय के दृष्टि से बीमा की आवश्यकता कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि व्यवसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता या महत्व है। तो देखिए, जोखिम से सुरक्षा करना। व्यवसाय में सदैव जोखिम बनी रहती है। प्रतिदिन करोड़ों खर्चों का माल जहाज, ट्रक या ट्रेन से आता जाता है। करोड़ों रुपए का माल गोदाम में होता है। कारखानों में महंगी जो है आधुनिक मशीनें होती हैं, और इन सब में नष्ट होने का डर बना रहता है। कोई भी व्यवसाय अपने संपत्तियों और माल का बीमा करवा सुरक्षित हो सकता है, और ये जो टेंशन होती है नष्ट होना, ख़राब होना, वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार की जो है अब आपके सामने चल रहा है व्यवसाय की दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व के बारे में आपको पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया गया है, और अगला जो पॉइंट है वो अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। आज मैंने आपके जो पारिवारिक जो आवश्यकता या महत्व है उसको बारे में आपको बताया गया, और पूरे पॉइंट आपको करवा दिए गए हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बारहवीं क्लास के विद्यार्थी को जो एक एक पेज या होमवर्क भेजा जा रहा है, आपको नोट्स भेजा जा रहा है, उस नोट्स को कॉपी में आसानी से सही ढंग से करें। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो विशेषकर आप ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई जारी रखें। एग्ज़ाम आपकी लगेगी तो विशेषकर जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो इस होमवर्क को समय समय पर करें और याद भी करें। अगर एक एक लेसन आप याद करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो समय समय पर याद करें, और किसी प्रकार की समस्या तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने जो पहला आपके पॉइंट छूट गया था लेसन नंबर 13 में, तो वो दोबारा वो महत्व छूट गए थे, वो महत्व को मैं आपको करवा रहा हूँ। एक एक महत्व जो है, पारिवारिक महत्व है, निवेश संबंधी महत्व है, और भी महत्व हैं, वो आपको करवाया जा रहा है। फिर भी
पूरे महत्व को आपको कॉपी में नोट करना है और किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद।